नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चाइना के द्वारा चलाए जा रहे ओवरसीज पुलिस स्टेशंस के बारे में। जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइना अन्य देशों की धरती पर अपने सीक्रेट पुलिस स्टेशंस चला रहा है और रिसेंटली यूएसए और यूके इन दोनों देशों में अरेस्ट हुए हैं। इसको लेकर यूनाइटेड किंगडम के तो खुद मिनिस्टर ने यह बात कही है कि हमारी धरती पर चाइनीज पुलिस स्टेशन चल रहे हैं और हमारे लिए यह काफी चिंता का विषय है। यूएसए में एफबीआई ने कुछ ही दिन पहले चाइनीज पुलिस आउटपोस्ट में काम करने वाले 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है क्योंकि वो उनकी धरती पर, यूएस की धरती पर पुलिसिंग का कार्य कर रहे थे। तो ब्रिटेन ने भी कहा है कि इस तरह का इंटिमिडेशन हम सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये चाइनीज सीक्रेट पुलिस स्टेशंस करते क्या हैं और इनका मकसद क्या है, वाई हैव दीज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय चाइना, और ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स आप टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक समुद्र मंथन टेस्ट सीरीज चलाई थी आज यानी कि रविवार 23 तारीख को। ये टेस्ट हम फिर से लेंगे 30 अप्रैल को। वी आर टेकिंग अनदर टेस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस, देयर वर सम इश्यूज टुडे। तो इसको हम 30 अप्रैल को भी फिर से लेने वाले हैं। तो प्लीज 30 अप्रैल वाले टेस्ट में भी रजिस्टर कीजिए, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी हम सिमिलर प्राइजेस रखेंगे, सो यू कैन गेट दीज प्राइसेस एंड स्कॉलरशिप्स फॉर द अपकमिंग पाथफाइंडर बैच। जी हां, सबसे मेजर अनाउंसमेंट यह है कि देश का सबसे लो कॉस्ट और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का यूपीएससी कोर्स हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आ रही है। ये कोर्स अर्ली बर्ड ऑफर के तहत केवल अप्रैल में 8,000 रुपए में अभी आपको अवेलेबल होगा। फ्रॉम 1 मई द प्राइस विल इंक्रीज। अब लो कॉस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसके अंदर कम पढ़ा रहे हैं, जी नहीं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी शामिल है और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए आपको अलग से मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी लाया जाएगा। तो इस कोर्स को अवेल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, आप पाथफाइंडर कोड का इस्तेमाल करके इसमें डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन के पुलिसिंग मिनिस्टर क्रिस फिलिप ने 2 दिन पहले यह स्टेटमेंट दिया कि हमारी सरकार को यह पता है कि लगभग 100 पुलिस स्टेशन चाइना के द्वारा दुनिया भर में चलाए जा रहे हैं फॉर पुलिसिंग ऑन अदर कंट्रीज ग्राउंड, दूसरे देशों की धरती पर पुलिसिंग करने के लिए। और एटलीस्ट यूके इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे हम रोकेंगे जितना भी हमसे बन पड़ेगा। तो हुआ यह था कि एक रीसेंट न्यूज आर्टिकल में और उसके बाद यूके की पुलिस ने यह दावा किया कि एक चाइनीज बिजनेसमैन है जो लंदन में एक चाइनीज पुलिस स्टेशन चला रहा था और उसने रूलिंग पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कुछ फंड रेजिंग डिनर्स भी ऑर्गेनाइज करवाए थे, जिससे वो नजर में आ गया, हाईलाइट हो गया। और उसी व्यक्ति ने, उसी बिजनेसमैन ने कई चाइनीज नेशनल्स को डराया, धमकाया भी है। तो ये ट्रांसनेशनल इंटिमिडेशन कहलाएगा और ये एक एक्सट्रीमली सीरियस मुद्दा है। तो चाइनीज पुलिस ओवरसीज सर्विस स्टेशंस का क्या मतलब है? देखिए, चाइना की सरकार कहती है कि ये ओवरसीज सर्विस स्टेशन है, दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेशन, ये एक सर्विस स्टेशन है जो वेरियस एक्स्ट्रा लीगल कार्यों के लिए एस्टैब्लिश किया जा रहा है। नॉट नेसेसरीली लीगल बट एक्स्ट्रा लीगल कार्य जो चाइना का पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय दूसरे देशों में करवाना चाहता है, उसके लिए इन्हें एस्टैब्लिश किया जा रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने एक तरह से स्वीकार करा है कि हाँ, ये स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें वो कहते हैं सर्विस स्टेशन। और इनका मकसद क्या बताया गया है कि देखिए, कई बार ब्यूरोक्रेटिक असिस्टेंस चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा रिन्यूअल एटसेट्रा। कोई क्राइम भी है, अगर ट्रांसनेशनल क्राइम्स है या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का कोई शिकार हो गया है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए ये वाले ओवरसीज सर्विस स्टेशन हमारे चाइनीज नेशनल्स की मदद करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये पुलिस स्टेशंस कुछ और ही काम करते हैं। यूके के पुलिस मिनिस्टर के बयान के अनुसार दुनिया भर में ऐसे 100 पुलिस स्टेशन ऑपरेट करते हैं 50 से भी ज्यादा देशों में। और जहां जहां पर न्यूज आर्टिकल्स आ चुके हैं वो ये कंट्रीज है, मोस्टली पूरा वेस्टर्न यूरोप और यूके और कनाडा में इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह के स्टेशंस होने की हमें पुख्ता जानकारियां मिल चुकी है या फिर उनकी रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी हैं। रिसेंटली यूएस की जो टॉप एजेंसी है एफबीआई, उसने 2 लोगों को अरेस्ट किया था जो न्यूयॉर्क में इस तरह की हरकतें कर रहे थे। दे वर पार्ट ऑफ द चाइनीज ओवरसीज पुलिस स्टेशन। और इस बारे में चाइना ने यह कहा है कि यूएस हमारे ऊपर केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, दिस इज जस्ट स्लैंडर एंड स्मीयर। जबकि हमने बहुत ही क्लियरली बता रखा है कि हमारे सर्विस स्टेशन लोगों की ब्यूरोक्रेटिक मदद करने के लिए, वीजा वगैरह के मामलों में हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि चाइना ये काम अपनी एम्बेसी के थ्रू क्यों नहीं करता है? वाई डू दे नीड दीज एक्स्ट्रा लीगल सर्विस स्टेशन? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका चाइना के पास कोई जवाब नहीं है। एक और एग्जाम्पल कनाडा में देखा गया, जब पिछले महीने कनाडा की फेडरल पुलिस ने अनाउंस किया कि हम भी इस तरह की 2 साइट, प्रॉपर फिजिकल लोकेशंस हैं जहां पर ये पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। और हो सकता है कि कई चाइनीज कैनेडियंस को टारगेट किया गया हो इन पुलिस स्टेशंस के द्वारा।
अब देखिए ये पुलिस स्टेशन काम क्या करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पुलिस स्टेशन का मतलब ये नहीं है कि ये लोग कनाडा में चाइना की गाड़ियां लेकर चाइना का झंडा लगाकर घूमेंगे, जी नहीं। ये व्यक्ति जो यहाँ पर काम करते हैं ये लोग सादे कपड़ों में रहते हैं, सिविलियन ड्रेस में रहते हैं, लेकिन इनका जो कार्य है वो एक एक्चुअल पुलिस की तरह ही होता है। और मेन काम है चाइनीज नेशनल्स या फिर चाइना से निकल के दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके ऐसे लोगों को इंटिमिडेट करना, उन्हें डराना, उन्हें धमकाना और उन्हें मजबूर करना कि आप फिर से चाइना लौट जाओ। तो लगभग 2,30,000 चाइनीज को इस तरह से ये पिछले कई सालों में फिर से चाइना भेज चुके हैं। ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप था एक, सेफ गार्ड डिफेंडर्स, उसकी रिपोर्ट में आंकड़ा प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद से कई देशों ने इसका संज्ञान लिया। कई देशों को पता ही नहीं था कि इस तरह के सेंटर्स चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद से लोग थोड़े से जागरूक हो गए थे, कई देश जागरूक हो गए थे। तो देखिए टारगेट किसको किया जा रहा है। फर्स्ट, चाइनीज डिसिडेंट्स जो चाइना की सरकार के खिलाफ बातें बोलते हैं, सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं। दूसरा, कोई क्रिमिनल सस्पेक्ट है, कई लोग चाइना में क्राइम करके भाग जाते हैं दूसरे देशों में। तीसरा, कुछ ऐसे लोग जो धार्मिक परसिक्यूशन के कारण, एथनिक परसिक्यूशन के कारण चाइना छोड़कर गए हों। फॉर एग्जांपल आपने उइघुर्स का नाम सुना होगा। तो उइघुर मुसलमान जिनको चाइना में दमन किया जा रहा है, वो कई लोग विदेशों में जाकर रह रहे हैं। अब उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं, तुम फिर से चाइना जाओ और फिर से उसी दमन को झेलो, और इसके लिए ये पुलिस स्टेशन काम करते हैं। तो मान लीजिए कि न्यूयॉर्क शहर में कोई उइघुर्स रह रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनसे मिलना, उन पे दबाव बनाना, ये काम इन पुलिस वालों का होगा जो सादी वर्दी में काम कर रहे हैं और चाइनीज सरकार के एजेंट्स हैं। और ये इन लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे कई लोग जो पश्चिमी देशों में भाग कर गए हैं चाइना के दमनकारी नीतियों से बचने के लिए, वो जाकर वहां मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी एथनिसिटी के साथ या फिर हमारे रिलीजियस ग्रुप के साथ इस तरह का अत्याचार चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। इन बातों को बाहर लाते हैं ये एक्टिविस्ट। इन लोगों को परेशान करके फिर से चाइना ले जाना और जेल में डालना, ये इन पुलिस स्टेशन का मेन मकसद है। तो इनके टैक्टिक्स क्या है? नंबर 1, सबसे पहले अगर मान लीजिए आप चाइना से भागकर यूएस चले गए हैं ड्यू टू एनी रीजन, आप कोई एक्टिविस्ट हैं, तो पीछे आपके बच्चों की पढ़ाई रोक दी जाएगी। चाइना में आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपके रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, ससुराल वाले सभी को अरेस्ट किया जाएगा और कहा जाएगा कि चाहे आपने कोई क्राइम नहीं किया है, चाहे आपको अपना बेटा पसंद भी नहीं था, लेकिन यू आर गिल्टी बाय एसोसिएशन, आप केवल उनसे जुड़े हैं, आपके वो रिश्तेदार हैं, इसीलिए आपको भी जेल में डालना पड़ेगा। तो होता यह है कि एक व्यक्ति गिल्ट के कारण वापस आ जाता है कि मेरे सारे परिवार वाले मेरे कारण दे आर फेसिंग इश्यूज, तो इसीलिए वो वापस आएगा। इसके बाद ये पर्सन जब चाइना आता है तो उसे जेल में डाला जाता है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो भी होना होता है, और उनके बारे में कभी वापस कोई जानकारी नहीं आती है। दे आर नेवर हर्ड ऑफ अगेन इन चाइना। वो गायब हो जाते हैं, लिटरली चाइनीज सिस्टम के अंदर वो गायब हो जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जब चाइना लौट कर आते हैं और जब ह्यूमन राइट्स वाले लोग इन पर आरोप लगाते हैं चाइना की सरकार पर कि आपने इन्हें किडनैप कर लिया है या फिर आपने इनको जबरदस्ती अरेस्ट करके चाइना भेज दिया है, तो चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि हमने इन्हें वापस नहीं बुलाया, ये तो वॉलंटरली स्वतः वापस आ गए हैं, और उनसे एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करवा देंगे कि देखो मैं फिर से आया हूं वापस अपनी मर्जी से। जबकि सच्चाई है कि वो वापस आया है क्योंकि उसके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। जो फॉरेन में भी उसके परिवार वाले रह रहे हैं उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है। और इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल था ली चिंगचिंग का। अब इनका असली नाम यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन कंबोडिया में एक चाइनीज नेशनल थी जो बिजनेस किया करती थी। उन्हें चाइना की सरकार ने कहा कि आप वापस आ जाइए, इन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद इन्हें धमकाया गया, डराया गया। ये मामला न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी आया था इन द कंट्री ऑफ कंबोडिया। ओके, तो चाइना ये कहता है कि कुछ देश जो हैं वो फ्रॉड रिलेटेड कंट्रीज में जाते हैं। टर्की, यूएई, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया, इन देशों को चाइना कहता है कि ये फ्रॉड रिलेटेड कंट्रीज हैं ड्यू टू सम रीजंस, और इनको वापस इन देशों में रहने वाले लोगों को वापस बुला लिया जाता है। जो चाइना को लगता है कि डिसेंट शो कर रहे हैं, बिल्कुल भी उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। चाइनीज गवर्नमेंट कई बार ये स्वीकार कर चुकी है कि हाँ ऐसे सेंटर्स हैं, लेकिन ये वॉलंटियर चलाते हैं। वॉलंटियर समझ रहे हो आप, कि लोग खुद चाइनीज गवर्नमेंट के लिए इस तरह का काम स्वतः करने को तैयार हैं। ये कोई चाइनीज पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, और इनका मेन काम तो यही है कि डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा को रिन्यू किया जाता है। और ये कॉन्सुलर सर्विसेज चाइना के नागरिकों को प्रोवाइड करी जाती है इन सर्विस स्टेशंस में या पुलिस स्टेशंस में। कई देशों ने इस तरह के पुलिस स्टेशन की स्थापना को स्वीकार कर लिया है, खास करके वो देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनमें चाइना का बहुत सारा लोन का पैसा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पैसा लगा हुआ है, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्हें ओपनली पता है कि हाँ चाइना इस तरह के पुलिस स्टेशन चलाता है और वहां पर पुलिस उनका सपोर्ट करती है। वो लोग पुलिस को, लोकल पुलिस को कहते हैं कि हाँ हमें इसको वापस भिजवाना है, आप इस पर दबाव बनाइए, तो लोकल लॉ एनफोर्समेंट उनकी मदद करता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। जैसे कि इटली में काफ़ी इस तरह के मामले चर्चा में आए थे, तो इटली के अंदर कुछ चाइनीज नेशनल्स थे और उन्होंने कोशिश करी कि उन नेशनल्स को वापस लाया जाए, लेकिन वो मुद्दा न्यूज़ मीडिया में आ जाता है, जिसके कारण
काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिर चाइना ने कहा कि ये देखिए हम पुलिस कोऑपरेशन कर लेते हैं, इंटरपोल के नोटिस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पाया। देखिए कोई भी देश का व्यक्ति जब क्राइम करता है, दूसरे देश जाता है, तो उसे वापस लाने के लीगल तरीके भी हैं। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से आप उन लोगों को वापस ला सकते हैं। देयर आर अदर मैकेनिज्म्स ऑल्सो, लेकिन चाइना उन मैकेनिज्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग क्रिमिनल नहीं है। दे आर मियरली क्रिटिसाइजिंग द चाइनीज गवर्नमेंट। वो चाइनीज सरकार की आलोचना कर रहे हैं, इसीलिए चाइना उन्हें वापस लाना चाह रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन जो है दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है और गलत तरीके से चल रहा है। आप लोगों का इस लेक्चर पर क्या मत है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।